हेलो बच्चों, आज अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th केमिस्ट्री का अपना टॉपिक है और टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अपन बेसिक्स से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर में सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन होता है क्या। सॉल्यूशन में आप देखिए, इसके अंदर में सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में अपन टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स को अपन क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। बट यहां पे एक कंडीशन है कि जो मिक्सचर फॉर्म होता है अपना, वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहां पर ये बोला है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट होता है आपका कौन सा, सॉल्यूट, और दूसरा कौन सा होता है, सॉल्वेंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने यहां पर क्या लिया है, शुगर लिया। ठीक है, शुगर को किस में ऐड कर दिया, वाटर में ऐड कर दिया, तो मेरे पास में क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब देखिए ये सॉल्यूशन कैसे हुआ, इसके रेस्पेक्टिव अपन देखेंगे। तो ये मान लीजिए मेरे पास में कोई कंटेनर है इस तरीके से, और इस कंटेनर के अंदर ये मेरे पास में क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। और इधर से अपने इसके अंदर में क्या ऐड कर दिया, इधर से मैंने इसके अंदर में शुगर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब शुगर को ऐड करने के बाद में अपन यहां पर देखते हैं कि यहां पर शुगर के मॉलिक्यूल्स भी यहां पर क्या रहते हैं, इस तरीके से इसके अंदर में रहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके शुगर के मॉलिक्यूल हो गए। डियर स्टूडेंट, यहां पर आप चेक कर पा रहे हैं कि इस रीजन के अंदर आप कहीं पर भी आप चेक करेंगे तो शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या मिलेंगे आपको, इक्वल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। और ये टोटल सॉल्यूशन में कहीं पर इक्वल मिलते हैं, तो उस मिक्सचर को अपन कौन सा मिक्सचर बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर अपन बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा, सॉल्यूशन। अब देखिए मैंने यहां पर कितने कंपोनेंट ऐड किए, 1 और 2। अगर आप दो पदार्थों को आपस में मिला रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो भी सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यहां पर कितने ले लो आप, 3 कंपोनेंट ले लो, यानी 3 पदार्थों को आपस में मिक्स करते हो, तो इसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, यानी द्विविलीयन, त्रिविलीयन, चतुष्विलीयन, इस तरीके से हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर तो शुगर प्लस में वाटर ले सकता हूं। चलिए, यहां पर शुगर ले लिया, सोल्ट ले लिया और वाटर ले लिया, तीनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। चलिए नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन के रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे, यानी सॉल्यूशन होता कितने टाइप का है। तो देखो यहां पर कोई भी अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन के पीछे क्या होता है, कोई ना कोई बेस होता है। जैसे आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आपका बेस है कि आप 11th क्या है, पास आउट है। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट की उसमें मात्रा कितनी है, विलेय पदार्थ है, उस विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है, उस बेस के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला यहां पर हमारा टाइप हो जाता है, वो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसको अपन बोलते हैं तनु विलियन। कौन सा विलियन बोल देते हैं अपन उसको, तनु विलियन अपन बोल देते हैं। ठीक है, अब तनु विलियन अपन बोलेंगे किसको, देखिए यहां पर तनु विलियन के अंदर क्या होता है, इन दिस सॉल्यूशन सोल्यूट आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। देखिए यहां पर देखिए, अगर आपका सोल्यूट, आपका विलेय पदार्थ है, बहुत ही कम मात्रा के अंदर उसको मिक्स किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, तनु विलियन अपन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सांद्र विलियन, क्या लेते हैं, सांद्र विलियन। ठीक है, अब सांद्र विलियन के अंदर क्या होता है, जो विलेय पदार्थ है उस विलेय पदार्थ की जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। यानी ये क्या होता है, एक्सिस अमाउंट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी इसमें
काफी मात्रा में अपन क्या कर लेते हैं, विलेय पदार्थ को मिला देते हैं। यानी विलेय पदार्थ की मात्रा क्या बहुत ज्यादा है, एक्सिस क्वांटिटी में है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में जो भी सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को किस नाम से जानेंगे अपन, उस सॉल्यूशन को अपन जानेंगे कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन यानी सांद्र विलयन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको अपन बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। यानी इसके अंदर में जो सोल्यूट है उस सोल्यूट का क्या आ जाता है, सैचुरेशन आ जाता है। मतलब ये होता है कि यहां पर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट को आप डिजोल्व कर रहे हो तो कितना वो मैक्सिमम उसमें डिजोल्व हो सकता है, वो मैक्सिमम क्वांटिटी आप उसके अंदर क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसको अपन बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी इसमें मैक्सिमम डिजोल्व इन सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर सोल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी जितनी उसमें डिजोल्व हो सकती है वो अगर आपने उसके अंदर क्या कर दी है, ऐड कर दी है। यानी इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास में ये क्या है, एक बोतल है, उसमें क्या कर रहा हूं मैं, शुगर को ऐड कर रहा हूं। शुगर डिजोल्व हो रही है, मैं ऐड करता जा रहा हूं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई मेरे पास में कि वो शुगर इसमें ऐड होना या वो शुगर इसके अंदर डिजोल्व होना क्या हो गई, बंद हो गई। तो उस सिचुएशन में यहां पर जो भी सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे संतृप्त विलयन बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अपन बोलेंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी मिला दी तो आपका हो जाएगा डाइल्यूट, थोड़ी और ज्यादा मिला दी तो उसका हो जाएगा आपका सांद्र। और जब वो घुलना बंद हो जाएगा, डिजोल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी डिजोल्व होने की प्रोसेस बंद हो जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन बनेगा उसको अपन बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बोलते हैं unsaturated solution, the amount of solution mixed in solvent for making the saturated solution before the saturation। देखो saturation यानी हमारा डिजोल्व होना क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। उस स्टॉप होने वाली कंडीशन से थोड़ा सा पहले की जो कंडीशन होती है उसको अपन बोलते हैं कौन सी, अनसैचुरेशन वाली अपन बोल देते हैं। उसके बाद में एक आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको अपन बोलते हैं अति संतृप्त, क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन। इसका मतलब ये हुआ, देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें चीनी घुलना क्या हो गई, बंद हो गई। फिर मैं क्या करता हूं, इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीनी को ऐड करता हूं, डिजोल्व नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको क्या करूंगा, मैं गर्म करूंगा, और गर्म करूंगा तो वो चीनी उसके अंदर क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। जैसा कि अपन शादी विवाह में अपन क्या करते हैं, जो चाशनी बनाते हैं वो क्या होता है, आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, अति संतृप्त सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन किस बेस पे था कि उसके अंदर कितना अमाउंट उसके अंदर डाला है। दूसरा अपन यहां पर क्लासिफिकेशन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी आपने पढ़ा है कि कोई भी पदार्थ होता है उस पदार्थ की मोस्टली कितनी स्टेट होती है, 3 स्टेट होती है, द्रव्य, गैस और ठोस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस बेस के ऊपर अपन बात करते हैं। देखिए अब हमारे सॉल्यूशन में 2 चीजें होती है, एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा कौन सा होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, तो देखो सबसे अच्छा यही है कि कोई भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के क्या होती है, सिमिलर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट अपन बोलते हैं। मोस्टली अपन कई बार बोल देते हैं कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, स्मॉल होती है। बट हनी के केस में, शहद के केस में ये सारी बाजी आपकी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के क्या होती है, समान होती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको सॉल्वेंट अपन बोल देते हैं। ठीक है, ये आपके बुक के अंदर क्या दे रखी है, एक टेबल दे रखी है। डियर स्टूडेंट, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, यहां से 101% क्या होता है, क्वेश्चन आता है। देखिए सोल्यूट की मैंने यहां पर कंडीशन ली है, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
अब सॉल्वेंट की मैंने क्या ले ली, सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिक्स करेंगे, सॉलिड में लिक्विड को करेंगे, सॉलिड को अपन क्या करेंगे, गैस में मिक्स करेंगे। ठीक है, गैस को मिक्स कर दिया तो यहां पर एक सॉलिड हमारे पास में क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया। और इस सॉल्यूशन का टाइप भी क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन ही हो जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है यहां के एग्जाम्पल देखिए, जितनी भी एलॉय होती है आपके, एलॉय का मतलब यहां पर आपका किससे है, मिश्र धातु से है। ठीक है, जैसे आपका तांबा हो गया, कांसा हो गया, वो सारे के सारे किस में आएंगे, वो सारे के सारे इसी के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं इसके अंदर में लिक्विड को, आप सॉलिड की अपन बात करें, लिक्विड को किस में मिलाएंगे, सॉलिड में मिलाएंगे। अब आप सोच रहे हैं सॉलिड में लिक्विड कैसे मिलेगा, देखो जितने भी आपके अम्लगम होते हैं, क्या होते हैं, अम्ल गम, वो अम्लगम इसी ही कैटेगरी में आते हैं। इसमें क्या होता है, जो मरकरी होती है उस मरकरी को अपन किसी भी मेटल के साथ ऐड करके उसका वहां पर जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो क्या होता है, आपका अम्लगम होता है। तो चाहे वो सोडियम का अम्लगम हो, चाहे किसी अनोदर मेटल का क्या हो, अम्लगम हो, वो इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट अपन बोल रहे हैं गैस को सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं। तो देखो हाइड्रोजन गैस ऑन द मेटल, देखिए इसके अंदर में कैटलिस्ट पढ़े आपने बहुत सारे, है ना, और उन कैटलिस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे निकिल मेटल के प्रेजेंस में आप क्या करवाते हो, हाइड्रोजनेशन करवाते हो। तो ये होता है कैसे एक्चुअली के अंदर में, एक्चुअली में होता है यहां पर ये है इसके अंदर में कि ये आपकी क्या हो जाएगी, मेटल हो जाएगी। ठीक है, और इस मेटल की सरफेस के ऊपर यहां पर क्या होती है, यहां पर हाइड्रोजन गैस है, ये क्या होती है, अवशोषित, ये रहती है, अधिशोषित रहती है, एब्जॉर्ब रहती है इसके अंदर में, इस तरीके से ये अधिशोषित होती है। तो यहां पर ये जो सॉल्यूशन बनता है ये इस टाइप का आपका इसके अंदर में बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर में अपन बात करते हैं, सेम ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। चलिए आगे अपन देखते हैं इसके अंदर में मेन यहां पर इसके जो एग्जाम्पल है वो काफी आपके क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर में वही सेम सिचुएशन। देखो यहां पर मैंने क्या ले लिया, लिक्विड। अब सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में, गैस को लिक्विड में, तो यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो, सॉल्ट को किस में ऐड कर दिया, वाटर में, अल्कोहल को किस में ऐड कर दिया, वाटर में। ठीक है, अरे पानी में अल्कोहल मिलाता है ना, हाँ, तो वहां पर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, पैक वेक नहीं बनता भैया, ध्यान रखना। अब देखो CO2 एंड O2 इन वाटर, पानी के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। अपन कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसके अंदर में क्या होती है, CO2 गैस होती है। तो वहां पर आपका क्या बन रहा है, एक ये सॉल्यूशन बन रहा है, यानी गैस किसके अंदर डिजोल्व हो रही है, आपके लिक्विड के अंदर हो रही है। सेम इसी तरीके से इसके अंदर में हो जाएगा, सॉलिड को गैस में डालेंगे, लिक्विड को गैस में, और गैस को किस में डालेंगे, गैस में डालेंगे। सॉल्यूशन हमारा कौन सा बन जाएगा, गैसेज सॉल्यूशन इसके अंदर में बन जाएगा। यहां पर ये हो गया I2 एंड इन N2, वाटर वेपर हो जाएगी इन एयर, एयर के अंदर क्या हो जाएगी, वाटर वेपर हो जाएगी आपका। मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेज, जितनी भी गैसेज है उनका जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, उस मिक्सचर को अपन इसी कैटेगरी के अंदर अपन लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका था क्लासिफिकेशन किसका, सॉल्यूशन से रिलेटेड। यहां से कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता, बट ये जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया है किसके रेस्पेक्टिव, वो डिस्कस किया है मैंने एक टेबल के रेस्पेक्टिव, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन क्या होता है, हर साल एग्जाम में पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अपन बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, अपन बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है एक्चुअली में। देखो आपके पास में क्या है, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपका विलेय पदार्थ है, यानी आपका क्या है, सोल्यूट है, उस सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा इस विलयन के अंदर उपस्थित है, वही उसकी क्या होती है, सांद्रता होती है, वही उसकी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन हुआ करती है। ठीक है, अब इस कॉन्सेंट्रेशन को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यहां पर क्या की जाती है, यूज की जाती है।
और अपन उन टर्मिनोलॉजी के रेस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं W बाई W परसेंटेज, W बाई W परसेंटेज। ये होता है क्या है एक्चुअली में, इसको वैसे अपन बोलते हैं भार प्रतिशतता। क्या बोल देते हैं, भार प्रतिशतता के नाम से भी अपन जान जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेट, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, वेट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप सोल्यूट डिजोल्व कर रहे हो उसके अंदर, यानी सोल्यूट को ऐड कर रहे हो, वो भी क्या है, उसका भी आपको वेट ही लेना है, यानी उसको भी किस में लेना है, आपको ग्राम में ही लेना है। और उसको ऐड करने के बाद में जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसकी क्वांटिटी को भी आपको किस में लेनी है, ग्राम में ही लेनी है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम विलियन के अंदर विलेय पदार्थ की ग्राम में कितनी मात्रा प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं भार, भार आयतन। देखो यहां पर मैंने ले लिया, ये क्या है, ये है आपका विलेय का भार। क्या हो गया, विलेय का भार। और ये यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिक्स में बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका विलियन का बार। ठीक है, ये क्या हो गया, विलियन का बार। यानी और फिर इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास में क्या आ जाएगा, भार, भार आयतन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसके अंदर में W बाई V परसेंटेज। देखो W बाई V परसेंटेज, इसको अपन बोलते हैं भार आयतन प्रतिशत। देखो भार मतलब जो विलेय है उस विलेय का तो भार लेंगे अपन, और यहां पर लिखा हुआ आयतन मतलब विलियन है, उस विलियन का आप क्या लोगे, आयतन लोगे। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं, यहां पर अपन ये बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, यानी 100 ml विलियन के अंदर विलेय पदार्थ की ग्राम में कितनी मात्रा घुली हुई है वो उसका होता है भार आयतन प्रतिशत। कितना, विलियन हमारा कितना है, 100 ml है, और उस 100 ml में जो विलेय पदार्थ है उस विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा अपन उसके अंदर में क्या कर रखी है, ग्राम में ऐड कर रखी है, वो उसका क्या हो जाएगा, भार आयतन प्रतिशतता हो जाएगी। यानी इसमें भी सेम अपन क्या करेंगे, इसी तरीके से एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अपन क्या कर देंगे, डेराइव कर देंगे। ठीक है, यानी इसमें अपन क्या ले लेंगे, अब की बार अपन यहां पर ऐसे ले लेंगे, विलेय का भार क्या हो जाएगा, विलेय का भार बट्टा विलियन का आयतन। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप यूज में लोगे तो इसको आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर अपन लेते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी इसको आप बोल सकते हो आयतन, आयतन प्रतिशत। देखो अब की बार दोनों ही चीजों को आपको किस में लेनी है, वॉल्यूम में लेनी है, यानी आयतन में लेनी है। यानी अब की बार अपन बोलेंगे कि 100 ml सॉल्यूशन है आपके पास में, सॉल्यूशन कितना है, 100 ml है, और उस 100 ml में जो विलेय पदार्थ है उसकी भी कितनी क्वांटिटी है, लेकिन वो क्वांटिटी किस में पूछना चाह रहा है आपको, वो वॉल्यूम में। यानी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, किसमें, ml में, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। भाई यहां पर इसका फॉर्मूला क्या डेराइव करोगे आप, यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में क्या हो जाएगा, 100। यानी यह आपका क्या हो गया, विलेय पदार्थ है, उस विलेय पदार्थ का क्या आ गया, आयतन आ गया।
और यहां पर ये किसका आयतन आ गया, ये जो विलियन है उस विलियन का क्या आ गया, आयतन आ गया। डियर स्टूडेंट, आपके पास में 3 टाइप के यहां पर फॉर्मूले हो चुके हैं। इन फॉर्मूलाज को आपको क्या करना, हमेशा और हमेशा याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनको कैसे यूज करते हैं, क्या एप्लीकेशन है, वो आगे अपन क्या करेंगे, इन्हीं में अपन क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, अपना जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर अपन ये बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी होती है मोलरिटी। क्या, मोलरिटी। देखो अब तक जितना अपने पढ़ा उनका बेस क्या था, 100 था। अब हमारा बेस अपन का ले लेते हैं 1000 अपन ले लेते हैं। देखो मोलरिटी, पहली बात तो मोलरिटी है, इसको किससे, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। नंबर 2 बात, मोलरिटी का मतलब होता है 1 लीटर अपन क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन अपन कितना लेंगे, 1 लीटर। और उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जो हमारा सोल्यूट है, उस सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, क्या, कितने मोल प्रेजेंट है, वही उसकी क्या होती है, मोलरिटी होती है। द अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या, 1 लीटर सॉल्यूशन। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर सकते हो यहां पर। अब देखिए मोलरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहां पर 3 फॉर्मूलाज है, उन 3 फॉर्मूलाज की मैं बात करूंगा, उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। वहां से आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके, क्लियर हुई ये बात। देखिए पहला है मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी यहां पर हो गया विलेय का भार बट्टा उस विलेय का मोलर द्रव्यमान 1000 बट्टा यहां पर क्या हो गया, विलियन का क्या हो गया, आयतन हो गया। क्लियर हो गई बात। दूसरा देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां पर मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट में आपके साथ डिस्कस करूं यहां पर मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखो मोलरिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है, अभी अभी हमने पढ़ा था W अपॉन m इंटू 1000 अपॉन V सॉल्यूशन। और वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हमेशा क्या करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ताप के ऊपर निर्भर करता है। यानी आपकी मोलरिटी क्या है, ताप के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या चीज है, चलो इसको समझते हैं अपन। देखो ये कोई कंटेनर है और रामू की मम्मी दूध लेने गई, और दूध लेने गई तो यहां से कितना दूध लिया उसने, V1 लिया, और उस दूध की मोलरिटी कितनी थी, M1 थी। अब दूध लेकर वो कहां पर आ गई, घर पे आ गई। घर पर आए तो उसने देखा कि फूफा जी आए हुए थे, बुआ जी आई हुई थी, तो भाई कैंडिडेट बढ़ गए। अब क्या करें, अब क्या करें, तो लेडीज का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होता है। वहीं आप और मैं होता तो क्या करते हैं, बोले जा रे चुन्नू एक दूध की थैली और ले आ। लेडीज ऐसा नहीं करती है, वो अपना जो बजट है उस बजट को अच्छी तरीके से मैनेज करती है। अब देखो मम्मी कैसे मैनेज करती है उसको। मम्मी ने क्या किया, सिचुएशन को देखते उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी मिला दिया। ठीक है, पानी मिलाने से कुछ सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, V2 हो गया। क्या पानी मिलाने से उसमें दूध की मात्रा चेंज हो गई, नहीं, दूध तो उतना ही है जितना हम लेकर आए थे। अब उसमें पानी मिलाने से दूध की क्वांटिटी क्या रहने वाली है, उतनी ही रहने वाली है। ठीक है, बट उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, कुछ M2 हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, उसको अपन काम में लेते हैं। क्लियर।
तो यहां पर मोलरिटी के मैंने 3 फॉर्मूले बताए, तीनों फॉर्मूलों को नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है उसमें उनको क्या करेंगे, यूज करेंगे, इन्हीं के रेस्पेक्टिव न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। बट तब तक आप इन तीनों फॉर्मूलाज को आप क्या कर लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म अपने आती है मोलैलिटी। क्या आती है, मोलैलिटी। अब ये मोलैलिटी क्या होती है, देखो पहली बात, जो मोलैलिटी है उस मोलैलिटी को अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं। पहली बात होती ये भी वही चीज है, द अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम। वहां पर 1 लीटर ले रहे थे, ध्यान रखना। यहां पर अपन क्या ले रहे हैं, 1 किलोग्राम ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 1 किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम में सोल्यूट के जो आप मोल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो तो आपकी मोलैलिटी होती है, और 1 लीटर में आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो वो आपकी क्या होती है, मोलैरिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पर एक स्पेशल पॉइंट लिया है, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, देखो इसके फॉर्मूले को देखिए आप यहां पर, देखो वेट ऑफ सोल्यूट W और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसको मैं ले लूं कैपिटल M से, इनटू 1000, ये ले लिया मैंने 1000, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी यहां पर सॉल्वेंट का मैंने क्या ले लिया, वेट ले लिया। अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिया है, वेट लिया है, बाहर लिया है। ठीक है, क्या लिया है, बाहर लिया है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, बाहर है वो बाहर कभी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है क्या भाई? आप में मान लो 30 किलो वजन है और आपको धूप में खड़ा कर दिया, क्या आपका वजन कम हो जाएगा? नहीं होगा ना। हाँ, यहां से जल्दी समझ में आएगी बात। तो यहां पर हमने क्या लिया, वेट लिया, बाहर लिया, और बाहर कभी भी क्या नहीं होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड क्यों कर रहा था, ये डिपेंड क्यों कर रहा था, वहां पर यहां पर क्या आ रहा था, सॉल्यूशन आ रहा था, और सॉल्यूशन टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें अंदर में आगे बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी आती है यहां पर, मोल फ्रैक्शन। क्या आती है, मोल फ्रैक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है क्या एक्चुअली में? मोल फ्रैक्शन को समझने से पहले थोड़ी सी अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन के रेस्पेक्टिव डिस्कस करेंगे। देखो सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें होती है आपके पास में, एक तो होता है आपका सोल्यूट, दूसरा कौन सा होता है, सॉल्वेंट। यानी एक तो आपका क्या हो जाता है, विलेय हो जाता है, और दूसरा कौन सा हो जाता है, आपका विलायक हो जाता है। ठीक है, ये 2 घटक हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन घटकों के क्या निकाल लेंगे, इन घटकों के निकाल लेंगे मोल्स। ठीक है, मोल कैसे निकालते हैं वो आपको 11th में बताया था, दिया गया भार बट्टा में अणुभार। इस फॉर्मूले से गिवन वेट अपॉन मोलर मास, इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल लेते हैं, मोल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। जिस कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट का अपन क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, उस कंपोनेंट्स के मोल और जो हमारा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जितने भी घटक प्रेजेंट है, उन सभी के मोल्स, इनका जो रेशियो होता है, इनका जो अनुपात होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके कुछ नाम होते हैं मोल फ्रैक्शन के, इसको मोल अंश भी बोलते हैं, है ना, इसको मोल भिन्न के नाम से भी जानते हैं, और इसको मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के भी नाम से जानते हैं। हिंदी में काफी इसके नाम हुआ करते हैं। तो हम ये कहेंगे किसी एक घटक के मोल और उस विलेन में उपस्थित सभी घटकों के जो मोल्स है, उनका जो अनुपात है, उस अनुपात को अपन क्या बोलेंगे, उस अनुपात को अपन बोलेंगे मोल भिन्न या मोल अंश बोलेंगे। डियर स्टूडेंट, इसको डिनोट करते हैं किससे, किससे डिनोट करते हैं, बोलते हैं एक्स से। नहीं, रियल में एक्स नहीं होता, ये इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है,
ऐसा होता है इसका साइन, यानी एक लाइन तो एकदम सीधी मारेंगे और एक लाइन कुछ ऐसे करके मारेंगे, ठीक है। इसको बोलते, इस साइन को अपन बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। रियल में तो ये काई होती है, बट हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे बोल देते हैं, किससे डिनोट कर देते हैं? एक्स से डिनोट कर देते हैं। ये एक्स नहीं होता, काई होती है इसके अंदर में, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? x बराबर n अपॉन n प्लस n। ये n किसको डिनोट करता है? मोल्स ऑफ विले सोल्यूट। और ये कैपिटल वाला किसको डिनोट कर रहा है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा है, यानी विलायक वालों को डिनोट कर रहा है, ठीक है। चलिए एक देखो, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, सॉरी पॉइंट लिया है मैंने। यहां पर देखोगे लास्ट वाला, देखो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या लिखा है? द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स क्या होती है? 1 होती है। यानी किसी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हो, 1 2 3 4 कितने भी हो, अगर सबके मोल फ्रैक्शन को, सबके मोल अंश को अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमेशा और हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हमारी क्या थी? मोल फ्रैक्शन हुआ करता, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे? इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई आपके प्रॉब्लम हो, कोई स्पेशल क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट के थ्रू मुझे आप बता सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कस चाहिए, वीडियो चाहिए, तो भी आप क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम क्या करेंगे? जो अपन अभी तक हमने पढ़ा है, इनके जो एप्लीकेशन है, इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनके रेस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहे। बेस्ट ऑफ गुड लक।